Hello friends, welcome back to my channel. So we are now going to start this video with the topic कि how to find the factorial of any number. ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग के लिए कि जिससे आप लोग को पता चल जाए कि किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि क्रम चयन गुणित। क्रम चयन गुणित मतलब कि ऑर्डर वाइज मल्टीप्लाई करते जाना, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे अगर पूछ दिया है कि फैक्टोरियल ऑफ 8, पहले आप लोग जान लीजिए कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं। फैक्टोरियल किसे कहते हैं? फैक्टोरियल का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जैसे फैक्टोरियल जिससे डिनोट किया जाता है, फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क से भी डिनोट किया जाता है और कैपिटल यल से भी फैक्टोरियल को डिनोट किया जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। जैसे अब ये पूछ दिया फैक्टोरियल ऑफ 8 फाइंड करिए। क्या पूछा? फैक्टोरियल ऑफ 8 फाइंड करिए। देखिए यही है, सिंबल है फैक्टोरियल डिनोट करने का। फैक्टोरियल ऑफ 8 का मतलब है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, अब आप चाहे इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। ठीक, चाहे इस ऑर्डर में लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन वो ऑर्डर में होना चाहिए। चाहे जैसे वो ऑर्डर में होना चाहिए तभी वो फैक्टोरियल कहलाएगा। अगर ऑर्डर में नहीं है तो वो फैक्टोरियल नहीं कहलाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल ऑफ 8 इज 40320। ये आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अब पूछ दिया है, ये तो फैक्टोरियल ऑफ 8 हो गया 40320। अब पूछा है फैक्टोरियल ऑफ 7, बताइए क्या होगा? फैक्टोरियल ऑफ 7 मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चाहे ऐसे लिखिए चाहे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। जिस नंबर का पूछेगा 7 फैक्टोरियल, वहीं पे लास्ट में जाके रुक जाएंगे। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तब 1 पे जाकर रुक जाएंगे। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो 7 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे। जिस नंबर का पूछेगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 का पूछा तो 7 पे जाकर रुक जाएंगे। 8 का पूछेगा तो 8 तक जाकर रुक जाएंगे। 9 का पूछेगा 9 तक जाकर रुक जाएंगे। अब 7 का पूछा है तो 7 का 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5040 ये आपका आंसर आएगा। अब आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब अगर पूछ दिया 6 फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 6, तो ये आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, 6 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 720। ये आपका 6 का फैक्टोरियल आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। चाहे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आंसर आपका वही आएगा, लेकिन ऑर्डर में होना चाहिए। अब जैसे 5 का फैक्टोरियल पूछ दिया, फैक्टोरियल ऑफ 5, ये तो एकदम आसान है, ये आप लोग एकदम आसानी से कर सकते हैं। जिसका आंसर आएगा 120। कैसे आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3
इंटू टू इंटू वन, चाहे आप लोग ऐसे लिखिए, चाहे 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, बस ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर में होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर में होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम चयन गुणित। क्रम चयन गुणित, क्रम चयन गुणित का मतलब क्या है? क्रम अनुसार गुणा करना, क्रम अनुसार गुणा करना। गुणा का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, क्रम मतलब होता है ऑर्डर वाइज, अरेंजमेंट इन ऑर्डर, और अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को फैक्टोरियल कहलाता है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। तो जो आप लोग का एक और क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है और बच्चे उसको नहीं कर पाते, जबकि वो सबसे आसान है। तो आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन वो आपका क्या है? क्वेश्चन आपका है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। अब पूछा इसमें क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एकदम सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए 1/6 फैक्टोरियल को ऐसे ही एज इट इज़ रख दीजिए, प्लस कीजिए 1/7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जो 6 का फैक्टोरियल आएगा उसको आप 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 मैं लिख सकता हूँ ना 7 फैक्टोरियल को। तो फिर इसको एज इट इज़ लिखिए, x को 8 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल में सबको कन्वर्ट करना है, ठीक। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक। अब ये 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल, ये और ये 6 फैक्टोरियल, सबको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि सब में 6 फैक्टोरियल कॉमन है। तो 6 फैक्टोरियल को कैंसिल कीजिए और यहाँ पे आपका जो बचेगा, यहाँ पे आपको 1 बचेगा प्लस 1/7 यहाँ पे बचेगा। इसको कैंसिल करने के बाद फिर अपान में इज इक्वल टू x/8 इंटू 7, ये आपका बचेगा। इसमें जब आप लोग एलसीएम लेंगे 7 प्लस 1 आपका आ जाएगा, इज इक्वल टू x/8 इंटू 7, ये आपका आएगा। ये 8/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7, ठीक। आसानी के लिए मैं आप लोग के बता रहा हूँ कि आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे ये है ना, ये आपका आएगा 8/7 इज इक्वल टू x/8। 8 इंटू 7 आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। ये आप लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 7, 8 इंटू 56, तो ये आपका आ जाएगा 7x, इधर करते हैं ना, इधर जगह आप लोग को मिल जाएगी, ठीक। ये आपका आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 8 इंटू 56 करेंगे, 8 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 48 का 8 4 कैरी, 8 5 जा 5 8 जा 40, 40 एंड 4 44, ये आपका आ जाएगा 44/7। ये आप लोग जब कैंसिल आउट करेंगे, आप लोग कैंसिल आउट करके देख लीजिएगा, 64 ये आएगा आपका। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस what I have explained here the question of 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। सो अगर आप लोग को ये समझ में आ गया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।